Hi guys, myself Ayush Bhatnagar and welcome back to my channel. In today's video, I am going to share my IIT कानपुर MBA इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि IIT कानपुर आउटरीच सेंटर नोएडा में था मेरा 17 मार्च को एंड मेरा मॉर्निंग स्लॉट था 9 AM का. एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो मेरा मॉर्निंग स्लॉट था 9 बजे का, तो मैं 10-15 मिनट पहले ही पहुंच गया था. देन वहाँ का जो पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम था पूरा स्टूडेंट ड्रिवन था. आईआईटी कानपुर के प्रेजेंट स्टूडेंट थे उस दिन जो कि सारा प्रोसेस हैंडल कर रहे थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर हमको बैठाया जाता है, हमें स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए थे. देन वहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, पहले 10th 12th कैट स्कोर कार्ड ये सब वेरिफिकेशन होता है. उसके बाद आईआईटी कानपुर में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू दोनों था. सो ग्रुप डिस्कशन के लिए उन्होंने 10-10 बच्चों के ग्रुप बनाए थे एंड ग्रुप डिस्कशन अराउंड मेरा 10-15 के अराउंड स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर हमें एक पेन और एक रफ पेपर प्रोवाइड किया गया था फॉर राइटिंग अवर थॉट्स. हमको 1 मिनट का टाइम दिया था सोचने के लिए एंड देन 45 सेकेंड सबको बोलने के लिए मिला था. देन देयर वॉज एन ओपन डिस्कशन ऑन द टॉपिक. सो जीडी का जो टॉपिक था वो था मेरा कि इज़ आईपीएल इज़ अ बेन और बून फॉर इंडियन इकनॉमी. सो इसमें हमें डिस्कशन करना था कि मेरिट्स इसकी क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है. तो जीडी प्रेटी मच अच्छा चला गया था मेरा, उसमें दिक्कत नहीं आई कोई भी. एंड लास्ट में पैनलिस्ट ने कहा था कि जब डिस्कशन ओपन डिस्कशन के बाद पैनलिस्ट ने बोला कि अगर आप पे कोई ऐसा पॉइंट है किसी के पास जो अभी तक किसी ने नहीं बोला है तो आप हैंड रेस करिए. तो उसमें मैं और 2 बंदे और थे, तो जो मेरे को एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा था बोलना चाहिए तो मैंने नोट डाउन किया था और मैंने बोल दिया था. उसके बाद क्या होता है, मेरा पर्सनल इंटरव्यू के लिए मेरा पैनल नंबर मेरे को 12 अलॉट होता है, जिसमें मेरे 2 पैनलिस्ट होते हैं, मेल पैनलिस्ट. एक काफ़ी यंग होते हैं, एक थोड़ा 40s में होते हैं. सो जब मैं अंदर गया तो पहला क्वेश्चन उनका ये था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड देन उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा ये था कि आपकी ब्रांच कौन सी थी इंजीनियरिंग में. तो आई टोल्ड देम दैट माय ब्रांच इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो उस पर उन्होंने पहला क्वेश्चन जो पूछा वो ये था कि ओके देन डिफाइन एंट्रोपी. सो मैंने उन्हें एंट्रोपी डिफाइन करी, दैट एंट्रोपी इज़ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. देन उन्होंने सेकंड पैनलिस्ट ने मेरे गैप ईयर पे क्वेश्चन किया कि आप 22 में ग्रेजुएट हैं एंड आपका गैप ईयर क्यों है. तो मैंने उसको जस्टिफाई किया. उसमें 4 से 5 मिनट चले गए थे आराम से, बिकॉज उन्होंने उस पर मेरे को ग्रिल किया एक्चुअली कि आप जॉब भी तो कर सकते थे, तो आपने जॉब ना करके आपने गैप ईयर क्यों लिया. तो मैंने बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया था, उन्हें पूरा समझाया कि मैंने गैप ईयर क्यों लिया था, क्या रीजंस थे, मैंने कैट क्यों दिया और अब मैं एमबीए क्यों करना चाहता हूँ. सो उससे वो जस्टिफाई हो गए थे. उसके बाद दे सेड कि ओके वी गॉट योर पॉइंट. देन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि ओके सो टेल मी कि आप एमबीए किस डोमेन में करना चाहते हैं. सो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरा फाइनेंस और एनालिटिक्स रोल्स में इंटरेस्ट है आफ्टर एमबीए. तो उन्होंने मेरे से इसके बाद जो पहला क्वेश्चन पूछा वो ये था कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई. तो मैंने उन्हें बताया कि सर गवर्नर इज़ शक्तिकांता दास. देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि बैलेंस शीट क्या होती है, व्हाट इज़ बैलेंस शीट. तो मैंने उससे डिफ़ाइन किया जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन करती है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की. देन उन्होंने मेरे से थर्ड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ आरओआई. तो मैंने उन्हें आरओआई डिफ़ाइन किया. फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू नो न्यूटन्स लॉ. मैंने कहा यस सर. तो उन्होंने बोला कि ओके देन टेल मी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो मैंने वो डिफ़ाइन करा. देन उन्होंने कहा ओके आयुष टेल मी व्हाट इज़ योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर वीकनेसेस. तो मैंने उन्हें अपनी वीकनेस बताई एंड फिर से उन्होंने यही पूछा कि आपने 12th के बाद भी 1 साल गैप ईयर लिया था फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, तो आपके हिसाब से इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि आपने गैप ईयर लिया है. तो मैंने उन्हें उसमें बताया कि आई डोंट थिंक सर कि इसमें कोई डिसएडवांटेज है. लोग यूपीएससी के लिए कई साल तैयारी करते हैं एंड इंटरव्यू में आके उनका नहीं निकलता है. एंड एमबीए में भी कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो आ रहे हैं पैशनेटली, जो एमबीए करना चाहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद
अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो स्विच मारते हैं लोग। सो ये मैंने एक्सप्लेनेशन उन्हें दी थी जिससे वो प्रेटी मच सेटिस्फाई थे। Okay, so this was my experience of IIT Kanpur MBA offline interview, and these are the questions that was asked during the interview. So I hope this video helps you. If you like the video, then please like it and subscribe it. And मेरे अभी आने वाले 3 से 4 इंटरव्यूज़ और हैं। आई एम विशाखापट्टनम, आई एम काशीपुर का बिजनेस एनालिटिक्स एंड IIT जोधपुर. So I will make videos on that also. So thank you for watching. Bye.